कुल जड़ में ऑन द टोज वाली गेंदबाजी, यहाँ पर फुटवर्क किया था, गेंद नीचे रहती हुई। पिच पूरी तरीके से सपाट है और यहाँ पर गेंदबाजों को खास तौर पर मददगार, कारण यही है क्योंकि नया गेंद होने के कारण जो रुई होती है गेंद के ऊपर की वो मदद देती है। थोड़े से अब पिच थोड़ा सा खुदरा नजर आ रहा है, उसी के कारण गेंद फंस कर आ रही है और बल्लेबाजों को तकलीफ देती हुई। फिर से एक बार ओवर द विकेट, इनसाइड एज जो है स्ट्रोक बिल्कुल बल्ले से ब्रश हुई थी गेंद, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन रीजन में गेंद को फील्ड किया। बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल को अंजाम दिया, सिंगल के साथ खुद का खाता खोला और टीम का खाता खुलता हुआ पड़ोस पे क्रिकेट टीम का। हमारे साथ जुड़ते हुए बिल्कुल कमेंट्री क्षेत्र से बिल्कुल रोशन पाटिल और यहाँ पर स्कोरिंग के लिए भावेश ठाकुर जुड़ते हुए बेहतरीन स्कोरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैदान के अंदर काफी अच्छी अंपायरिंग चलते हुए दोनों भी अंपायर्स के माध्यम से पल्स पे क्रिकेट टीम की तरफ से अब पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड के ऊपर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए सिद्धांत, गेंदबाजी के लिए प्रवीण ओवर द विकेट दौड़ना शुरू हुए। लोअर फुल टॉस वाली गेंद, गेंद को सिर्फ पैडल स्वीप के जरिए गेंद को मैं मोड़ दिया यहाँ पर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन को चीरती हुई गेंद गई गोली की रफ्तार से दंदनाती हुई सनसनाती हुई सिद्धांत के बल्ले से निकलती हुई पहली बाउंड्री। वेलकम बाउंड्री है पल्स पे क्रिकेट टीम के लिए और टीम का टोटल 4 से आगे बढ़ता हुआ 5 रन कुल मिलाकर बन चुके बगैर कोई नुकसान के बाद, लीगली 3 गेंदों के समाप्ति के बाद। बेहतरीन स्टार्ट मिलता हुआ, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद सिंगल, तीसरी गेंद चौवा प्रवीण को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक स्कोरिंग शॉट आने के बाद दबाव बनता है, इस बार तैयार, फिर से एक बार ओवर द विकेट। उसी अंदाज के यहाँ पर कट शॉट खेलने की कोशिश, जोरदार अपील, लेकिन अपील को अंपायर ने खारिज कर दिया और डॉट गेंद की हुई समाप्ति। डॉट गेंदें नहीं खेलनी चाहिए शुरुआती के पावर प्ले के ओवर में, खासकर भविष्य अगर बात करेंगे 10 से प्लस 10 से ज़्यादा रन अगर बनते हैं पावर प्ले के ओवर में तो एक बड़ा स्टार्ट मिल सकता है इस मैदान के ऊपर। खास तौर पर अपने ये मैदान देखा हुआ पूरा सपाट विकेट है और सपाट मैदान नजर आ रहा है, गेंद को अगर जगह मिली या गैप ढूंढे तो रन बन सकते हैं। इस बार देखिए उसी अंदाज के साथ इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद लॉन्ग लेग रीजन में जाती हुई सिंगल ही मिलेगी। सिंगल के साथ टीम का टोटल 1 से आगे बढ़ता हुआ 6 रन बगैर कोई नुकसान के बाद। बीच बीच में जोखिम भरे स्ट्रोक खेलने होंगे, पूरी तरीके से इलाका खाली है, अगर गैप ढूंढे जाए यहाँ पर ज्यादा हवा में गेंद नहीं टहलाया जाए तो रन भी वैसे भी आ सकते हैं। वैसे ही कुछ कर दिखाना होगा इस मैदान के अंदर बल्लेबाज को। टीम का टोटल यहाँ पर बनता हुआ 6 रन। इस बीच बैक टू द बॉलर, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, करारा स्ट्रोक था लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। देखिए इस बार ओवर की समाप्ति हुई, पहली ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन। यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रोक आने के बावजूद भी जो बाकी की जो 2 गेंदें एक्स्ट्रा स्वरूप में, 3 गेंदें एक्स्ट्रा स्वरूप में यहाँ पर गवाई जा चुकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ही रन बने। 3 गेंदों पे 6 रन बनने के बाद बाकी की 3 गेंदें डॉट खेली, वो दबाव आखिर आगे आने वाली ओवर में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस समय में सुरक्षित अभी तक मैदान के अंदर 2 खिलाड़ी तैयार है पल्स पे क्रिकेट टीम के तरफ और वाशिवली क्रिकेट टीम के तरफ से दूसरा गेंदबाज सौरभ टीम का दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं और खुद का पहला। इस समय में फील्डिंग की व्यवस्था बदलती हुई नजर, 5 ओवर्स का मुकाबला है और आखिरी मुकाबला आपने देखा ही होगा, आखिरी मुकाबला गावदेवी साई विपक्ष सामने वाली टीम रीडघर, दोनों टीम यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इसके बाद मुकाबला आज के पोल का फर्स्ट मुकाबले का आखिरी मुकाबला देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। इस बीच तैयार हो चुके हैं यहाँ पर गेंदबाज सौरभ, बॉलिंग मार्क पर स्ट्राइक एंड के ऊपर सिद्धांत, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर अभी तक संदीप डटा हुआ है, लेकिन सिद्धांत के बल्ले से एक चौका शामिल है, जिसमें व्यक्तिगत बात करेंगे तो 5 रनों के योगदान पर खेल रहे हैं सिद्धांत। इस समय में सौरभ बॉलिंग मार्क पर राइट हैंड ओवर द विकेट, फील्डिंग की व्यवस्था बदलती हुई नजर आ रही है। इस बीच कट शॉट खेला, गेंद को यहाँ पर गैप में निकाल दिया है, शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन से डीप थर्ड मैन रीजन में गेंद को खेला, 1 रन तो पूरी 2 रन बल्लेबाजों ने बटोरे और 2 रन के साथ दूसरे ओवर के पहले गेंद के ऊपर खाता खोल दिया है दूसरे ओवर का। 2 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ अब 8 रन बगैर कोई नुकसान के बाद। यहाँ से बीच बीच में छक्का चौवा कन्वर्ट करना होगा, टोटल को आगे ले जाना होगा
यहाँ पर इस मैदान के अंदर 60 रन, ये जिसको बचाया जा सकता है, सुरक्षित कहा जा सकता है इस समय में। गेंदबाज ओवर द विकेट, इस बार देखिए गेंद थोड़े से बल्लेबाज से दूर रख रहे हैं गेंदबाज, ये चालाकी है, लेकिन अंपायर का इशारा, इट इज अ वाइड बॉल। ज्यादा बाहर निकली, थोड़ी सी आउट स्विंग ज्यादा हुई, उसी के कारण ये अतिरिक्त रन मिलते हुए, इस पारी की पहली अतिरिक्त रन मिलते हुए टीम का टोटल 1 से आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोरबोर्ड पर। बगैर कोई नुकसान के बाद एक मैदान के अंदर अच्छी साझेदारी बनाना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में छक्के चौके कन्वर्ट करने होंगे, जोखिम भरे स्ट्रोक खेलने जरूरी होंगे इस समय में। बड़ा स्ट्रोक इस समय में, फील्डर जरूर तैनात है, क्या कैरी करेंगे, और ये आसान सा कैच, मानो कि जैसे वहां से टस से मस नहीं हुए बल्लेबाज, और यहाँ पर उस बल्लेबाज और वहां पर फील्डर भी आसानी के साथ इस कैच को लपका, और पहला सदमा लगता हुआ यहाँ पर पड़ोस क्रिकेट टीम को सिद्धांत के तौर पर। एक ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहे गेंदबाज सौरभ। पहले गेंदबाज ने कुछ कर नहीं दिखाया, लेकिन इस बार इन्होंने करके दिखाया। सही बल्ले के ऊपर गेंद कनेक्ट जरूर हुई थी, लेकिन ताकत की कमी नजर आई, और इसी के कारण एक विकेट गवा बैठी पड़ोस क्रिकेट टीम। नए बल्लेबाज यूनाइट नंबर 3 यानी कि 1 डाउन के पोजीशन पर राजा पाटिल। राजा पाटिल आ चुके इस समय में बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन स्ट्राइक एंड के ऊपर संदीप, गेंदबाजी के लिए सौरभ। ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहे, पहली गेंद के ऊपर 2 रन, दूसरी गेंद के ऊपर कमबैक किया, अपने ओवर में एक विकेट लेने में कामयाब रहे संदीप। तैयार, संदीप ने ड्राइव किया गेंद को, बिल्कुल लॉन्ग ऑन क्षेत्र के रीजन में जाती हुई गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था, सिंगल को बटोरा, और सिंगल के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, लेकिन अभी तक एक चौवा छोड़कर कोई ऐसा बड़ा स्ट्रोक देखने के लिए नहीं मिला जिसमें खास तौर पर दर्शकों का मन जीता हो। इस बीच तैयार, पूरा शांति का वातावरण मैदान के अंदर तैयार हो चुका है, तमाम दर्शक इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे मैदान के अंदर। ये देखिए बिल्कुल अपील की गई थी, लेकिन अपील को, काफी जोरदार अपील, दबाव बनाना चाहते, लेकिन अंपायर्स भी उतने ही चालाक है, जानते हैं कि यहाँ पर बल्ले से कोई गेंद चूमी नहीं, और इसी के कारण डॉट गेंद की समाप्ति। अब 4 गेंदों का, यानी कि पावर प्ले के ओवर में खुलकर खेलने का यहाँ पर मौका होता है, उसका फायदा नहीं उठा रहे बल्लेबाज, पूरी तरीके से दबाव लेकर खेल रहे। बाद में जैसे जैसे दबाव बनता जाएगा, विकेट गिरेगा बाद में, ये दबाव आपको हटाने के लिए एक हाथ दूसरा बड़ा स्ट्रोक या सिंगल डबल को कन्वर्ट जरूर करना जरूरी होता है। राजा यहाँ पर देखिए फुटवर्क का इस्तेमाल, लेकिन अंपायर ने जोरदार यहाँ पर नो बॉल घोषित कर दिया, और अंपायर का इशारा फ्री हिट। अब मौका बन चुका है, यहां से अब किस्मत एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, मौका मिल चुका है राजा पाटिल को एक हाथ बड़ा स्ट्रोक खुलकर खेलने का, सिर्फ रनआउट काउंट किया जाएगा, ये फ्री हिट मिल चुका है। अब यहां पर फ्री हिट, बल्लेबाज को मौका है बिल्कुल एक आक्रामक स्ट्रोक खेलने का। गेंदबाज तैयार, किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, बिल्कुल ऑन द टोज वाली गेंदबाजी, रनआउट का मौका, लेकिन बना जरूर था, फील्डर खराब, फील्डिंग खराब की, और नतीजा सिंगल बनता हुआ इस गेंद के ऊपर, और टीम का टोटल 1 से आगे बढ़ता हुआ बन चुका है स्कोरबोर्ड पर 12 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। जो ठोस शुरुआत मिलनी चाहिए वो ठोस शुरुआत नहीं मिल रही है अभी तक। यहाँ पर फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज, एक सिद्धांत छोड़कर कौन सा भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जिन्होंने एक हाथ दूसरा बड़ा स्ट्रोक, या संदीप हो या राजा हो। अंतिम गेंद शेष, इस बीच तैयार, दिशा से भटकते हुए अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का, एक और अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोरबोर्ड पर बनते हुए। जहां पर खेल में थोड़ा सा उत्साह कम नजर आ रहा है, आत्मविश्वास की कमी इन खिलाड़ियों के बीच में नजर आ रही है पड़ोस क्रिकेट टीम के। एक हाथ दूसरा बड़ा स्ट्रोक, हो इस बार देखिए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से डीप पे एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद जाती हुए फील्ड करे, बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ और चुस्ती और फुर्ती के साथ गेंद यहां पर 2 रन पूरे किए। 2 रनों के साथ टीम का टोटल अब आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर बनते हुए 15 रन बन चुके हैं। 15 रन बन चुके, प्रति ओवर 7.50 की रिक्वायर्ड रन,
अब रनों की रफ्तार को तेज करना होगा, बीच बीच में छक्के चौवे, यहाँ पर एक्सीलेटर पर ताव लगाना होगा, गाड़ी के गियर चेंज करने होंगे। अब यहाँ पर टॉप गियर पर गाड़ी चलानी होगी। देखना नहीं चाहिए अब कौन सा भी गेंदबाज क्यों ना आए, मेरिट के हिसाब से नहीं खेल पाए बल्लेबाज, इसी के कारण ये कम टोटल नजर आ रहा है। लेकिन विकेट एक ही गवा चुके, अभी तक उनके खीमे में एक अच्छी बैटिंग लाइनअप बैठी हुई है, खास तौर पर पड़ोसी क्रिकेट टीम के खीमे में। लेकिन अब गेंदबाजी का बदलाव, यानी कि ये दूसरा परिवर्तन ही है, खाते का दूसरा तो टीम का तीसरा ओवर लेकर आ चुके फिर से एक बार प्रवीण, जिन्हें पहला ओवर कामयाब ओवर जिसको कहा जाता है, एक अच्छी नींव रखी अपने टीम के लिए रनों की। इस समय में तैयार फील्डिंग की अगर व्यूज रचना देखी जाए, अब फील्डिंग डीप हो चुकी है, पॉइंट रीजन में एक फील्डर, शॉर्ट थर्ड मैन रीजन में एक फील्डर, गली के रीजन में एक फील्डर, यहाँ पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ नजर आ रहा है। इस तरीके की फील्डिंग विकेट कीपर और गेंदबाज इस बीच तैयार। ये देखिए दिशा से भटकती हुई गेंद, एक रन लेना चाहते हैं लेकिन चला कि नहीं दिखा रहे हैं, अंपायर का इशारा, लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वाइड बॉल मिलती हुई, और इसी के कारण एक रन बन चुकी अतिरिक्त रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे चलता हुआ 16 रन स्कोरबोर्ड पर बनते हुए। यहां से अब जोखिम भरे स्ट्रोक खेलने ही होंगे, बल्लेबाजों को स्ट्राइक एंड के ऊपर है। बल्लेबाज पड़ोसी क्रिकेट टीम के एक होनहार खिलाड़ी राजा। ये देखिए एक और यहाँ पर फुल टॉस गेंद जरूर बनी, लेकिन अंपायर का इशारा, एक खराब गेंद है जिसको लीगल डिलीवरी नहीं कहा जा सकता, और 1+1 टोटल बने 2। ये अतिरिक्त रन बगैर कुछ यहाँ पर मेहनत के रन मिलते हुए बल्लेबाजों को, और पड़ोसी क्रिकेट टीम के लिए अतिरिक्त अगर रनों की बात करेंगे तो हमारे स्कोरर दोस्त बता रहे हैं कि 6 रन एक्स्ट्रा स्वरूप में, जिसमें अभी तक के वाइड के यहाँ पर 5 मिलते हुए और नो बॉल की एक और दिशा से भटकते हुए गेंद, पूरी तरीके से दबाव, शायद यहाँ पर दिमागी संतुलन हिल चुका है, अब मेंटली प्रेशर यानी कि मनोवैज्ञानिक दबाव आ चुका है जिसको हटाना होगा। बिल्कुल यहाँ पर दबाव बन चुका है। प्रवीण जिन्होंने पहली ओवर दागे थे, जिसमें क्या कमाल की गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी, वो अनुशासन दूसरे ओवर में नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए ये गुडलेन स्पोर्ट पर टिप्पा खाया गेंद ने, यही गेंद डालना चाहते थे लेकिन उसके आगे थोड़ा सा यॉर्कर का प्रयास करने की कोशिश जरूर, लेग स्टंप पर गेंद रखने की प्रयास की गई थी, लेकिन इस बार कामयाबी मिली गुडलेन स्पोर्ट पर, और डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। रुका हुआ टोटल वही के वही नजर आ रहा है, पूरी तरीके से शांत क्रिकेट हो रहा है। खोद कर निकाला, बैक टू द बॉलर, गेंद को खेला, मौका बन चुका है रन आउट का, लेकिन यहाँ पर कवर्स के फील्डर उस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और नतीजा सिंगल ही मिलता हुआ। बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ पूरी की, टीम का टोटल 1 से आगे बढ़ता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन बन चुके हैं, 20 रन स्कोरबोर्ड पर बनते हुए, और खास तौर पर पड़ोसी टीम एक ताकतवर बल्लेबाजी के लिए, एक ताकतवर बल्लेबाजों में भरी हुई है, और वैसे बल्लेबाजी हो नहीं रही है इस मैदान के अंदर। इस बार राजा के बल्ले से निकलता हुआ ये एक और बेहतरीन ताकतवर सेंसेशनल हिट, 6 रन। अब यहां पर जरूरत थी एक बड़े स्ट्रोक, देर से आया लेकिन ये दुरुस्ती वाला फटका आया। 6 रन के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर बनते हुए रन 26 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान के बाद। रदान में गेंद ली, बिल्कुल खुद को बेंड किया गया था, नी होल्ड किया गया था, और नतीजा नंबर 6 के लिए गेंद बेहतरीन अंजाम के साथ खेलते हुए नजर आ रहे, मैदान के अंदर अपना एक खौफ तैयार करते हुए राजा पाटिल पड़ोसी क्रिकेट टीम के माध्यम से 26 रन जरूर बने हैं यहाँ पर, और जिसमें एक छक्का एक चौवा शामिल है। प्रवीण पूरी तरीके से तैयार, ओवर द विकेट का मारा लेकर, एक और हवा में गेंद, एलिमिनेशन कम मिला यहाँ पर, सही तरीके से कनेक्शन, लेकिन शानदार फील्डिंग, वाह कमाल का फील्डिंग यहाँ पर विकेट कीपर के माध्यम से इस गेंद को लपका और राजा को किया चलता। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर राजू ठानगे आ चुके हैं, जिनका बोलबाला अभी तक रह चुका है क्रिकेट क्षेत्र में। देखना होगा यहाँ पर इस मैदान के अंदर किस तरीके का खेल राजू ठानगे
यहाँ पर करते हैं। पर इस पे टीम का एक ज़माना था, ये टीम काफ़ी मशहूर रह चुकी है, बड़े बड़े लॉर्ड्स में खेल चुकी है, और अनुभव जिसपे राजू ठाडगे बड़े बड़े ओपन टूर्नामेंट में भी पानी की मांग हो रही है तुरंत। यहाँ पर इस ओवर के बाद तुरंत मैदान के अंदर पानी मिलेगा, और शुरुआत के यहाँ पर दरम्यान ठोस शुरुआत नहीं मिली है, लेकिन प्लस पे टीम उस फॉर्म के लिए उस रन पूरे कर सकते हैं। इस बीच तैयार अब मिलती हुई भी सफलता प्रवीण को, खुद की पहली तो टीम को ये दूसरी सफलता मिलती हुई। इस बीच प्रवीण तैयार, ओवर द विकेट सामना करेंगे बल्लेबाज संदीप। संदीप ड्राइव करते हुए गेंद को बिल्कुल आगे डाल रहे, गेंद को ड्राइव किया, एक फंबल जरूर हुए थे, गेंद हाथ से छिटकी, लेकिन गेंद को रन नहीं लेना चाहते, एक सिंगल ही पूरा किया। सिंगल के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 27 रन। अंतिम गेंद शेष इस ओवर की, राजू सामना करेंगे, एक ताकतवर खिलाड़ी जिनका बल्ला बोलने लगा तो बहुत कुछ बोल सकता है इस कड़कती धूप में। राजू ठानगे का ये स्ट्रोक बिल्कुल डाउन द ग्राउंड गेंद को खेला जा चुका, और एक ही रन मिलेगा। जानते हैं और चाहते हैं कि स्ट्राइक अपने पास रखे, और उसी के कारण यहाँ पर सिंगल के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर अब 28 रन। थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ चुका है, यहाँ पर 9.35 का रिक्वायर्ड रन रेट अब बन चुका है। अभी तक 12 गेंदों का खेल बाकी है, मैदान के अंदर पानी की मांग हो रही है। यहाँ पर दोपहर का वक्त है, उमस भरा वातावरण है, और शरीर में पानी की मात्रा कम होने के कारण जहाँ पर आपको थकान महसूस हो सकता है, और ये कोरोना का महासंकट आपने देखा होगा, जिसमें खास तौर पर ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी होता है। और वैसे ही कुछ नींबू शरबत पीजिए, पानी पीजिए, और खुद को थोड़ा सा फिट रख के मैदान के अंदर चुस्तीला और फुर्तीला होना ज़रूरी होता है। वैसे ही कुछ होता हुआ मैदान के अंदर। बारह गेंदों का खेल बाकी है, 12 गेंदों में कितने रन बनाते हैं, और ख़ास तौर पर राजू ठानगे जिनके ऊपर खासा जिम्मेदारी रहेगी, और उनके बल्ले से अगर बड़ी पारी निकलती है इस 12 गेंदों में तो यादगार रहेगी इस मैदान के अंदर। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे जैसे जैसे शाम का वक्त होता जाएगा वैसे वैसे दर्शकों की तादाद मात्रा बढ़ती हुई नजर आएगी। कारण यही है, आज छुट्टी का दिन है, 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस नाताल का ये दिन है, बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। इस ईसाई भाई इस उत्सव को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। और वैसे ही इस साल सांता क्लॉज शायद मास्क और सैनिटाइजर लेकर आएगा। मैदान के अंदर अब गेंदबाजी के लिए ये गेंदबाजी का तीसरा परिवर्तन, व्यक्तिगत पहला, तो टीम का चौथा ओवर लेकर आ चुके हैं। गेंदबाजी के लिए तैयार निखिल पाटिल, स्ट्राइक एंड के ऊपर राजू ठानगे इस समय में मैदान के अंदर तैयार, अंपायर से गार्ड लेते हुए तैयार। इस बीच बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट का मारा लेकर गेंदबाज चले। पहली गेंद इस बार वाइड से शुरुआत की है गेंदबाज के द्वारा। अतिरिक्त रन ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं गेंद यहाँ पर वाशुली क्रिकेट टीम के गेंदबाजों के माध्यम से। इन रनों को बचाना होगा, थोड़ी सी अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी। अगर विकेट देखा जाए तो 22 यार्ड यानी कि 86 फीट लंबा चौड़ा है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर तकलीफ नहीं हो सकती। लेकिन इस समय में वैसे ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल हेलीकॉप्टर थोड़ा सा लुक देना चाहते थे, गेंद मिड विकेट क्षेत्र में ट्रैवल हो रही है, सिंगल ही मिलती हुई। सिंगल के साथ टीम का टोटल 30 रन स्कोरबोर्ड पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। 30 रन स्कोरबोर्ड पर बनते हुए, जहां पर अभी तक शुरुआती के सलामी बल्लेबाज संदीप को ज्यादा कुछ कर नहीं। इस बीच इस गेंद को थोड़ा सा टर्न किया जा चुका था, लेकिन देखना होगा अब संदीप खुद का आत्मसमर्पण यानी कि विकेट यहाँ पर डालते हुए विकेट का पतन। और अब राजू ठानगे जानते हैं कि हमें स्ट्राइक लेना ही होगा। रनों की रफ्तार को तेज करने के लिए 4-5 बड़े हिट आने जरूरी होंगे। 60+ रन आपको बचा सकते हैं यहाँ पर इस मैदान के अंदर 5 ओवर्स के मुकाबले में, जहाँ पर
जिस तरीके का विकेट खेल रहा है, जिस तरीके का मैदान गेंद जो भाग रही है तेजी के साथ, उसी के कारण इस बार नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं, राहुल बैकर, जिनका बल्ला इस साल बहुत चमक रहा है अच्छी खासी, और जिनके नाम पर एक शायद मैन ऑफ द सीरीज की बाइक भी है, और राजू के नाम पर 2 बाइक है, यानी कि दोनों भी बाइक मैन है, और अनुभव यहाँ पर दिखाना होगा। इस बार गेंदबाज तैयार, बिल्कुल तेजी के साथ गेंद को यहाँ पर पिच किया गया था। गेंद जैसे ही स्किट हुई, थोड़ी सी गेंद आगे डाल रहे हैं यहाँ पर, इसी के कारण थोड़ा सा उछाल मिलता हुआ, एक्स्ट्रा बाउंस समझ नहीं पाया राजू, और इसी के कारण यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। हर एक डॉट गेंद दबाव दबाव और दबाव ही लाएगी सामने वाले टीम यानी कि पल्स स्पीड क्रिकेट टीम के ऊपर, लेकिन इसको दबाव को हटाने के लिए बीच बीच में गैप ढूंढने होंगे, जगह बनानी होगी स्ट्रोक के लिए। राजू इस बार एलिमिनेशन कम मिला जरूर यहाँ पर, ओ यहाँ इस बीच 30 गज दायरे के थोड़ा बाहर गेंद को लपकने चाहते थे, लेकिन कैच छूटा। एक मौका बन चुका है राजू के लिए, और यहाँ इस जीवन दान का फायदा किस तरीके से उठाते हैं देखना होगा। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं यहाँ पर, राहुल बैकर, जिनका बल्ला और इनका बोलबाला इस साल रह चुका है। इस समय में जरूरत है एक हाथ दूसरे बड़े हिट की, इसके लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन निखिल पाटिल बिल्कुल यहाँ पर कसी हुई मंजी हुई गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक गेंद नए अस्त्र डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच तैयार, ओवर द विकेट, बिल्कुल जिसके लिए जाने जाते हैं राहुल बैकर, जिनके बल्ले से निकलता हुआ पहला ही आसमानी, सुल्तानी और ताकतवर 6 रन लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर से जरूरत थी, और ये जरूरतमंद स्ट्रोक आया 6 रन। टीम का टोटल 6 से आगे बढ़ता हुआ 37 रन स्कोर बोर्ड पर। बॉलों की पूर्तता करे तुरंत आयोजक करता है। काफी बढ़िया तरीके से इस गेंद को यहाँ पर आगे जरूर डाला था, फुटवर्क किया राहुल बैकर ने, और गेंद को यहाँ पर जगह बनाई। ये बनाना पड़ता है, आपके सामने बिल्कुल अच्छे गेंदबाज है, और इसी के कारण ये जानते हैं कि गेंद को बनाना पड़ेगा, गेंद आपके सामने नहीं आएगी। वैसे ही कुछ किया राहुल बैकर ने, 6 को स्ट्राइक रेट से खेलना पसंद किया है और छक्के के साथ शुरुआत की है। 37 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद अब गेंदबाज के ऊपर दबाव बनता हुआ निखिल पाटिल फिर से एक बार तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। आईपीसीएल एंड की तरफ से दौड़ना शुरू हुए, एक और उसी अंदाज की ये गेंद थी, रन लेने की कोशिश चाहत थी राहुल बैकर के मन में, लेकिन इस चाहत को मन में ही रखा और वही के वही टोटल रुका हुआ 37 रन स्कोर बोर्ड पर। अगर यहाँ पर 50 से प्लस रन बनते तो शायद भविष्य यहाँ पर डिफेंसिव क्रिकेट देखने के लिए मिल सकता है इनके पास। और जैसे पल्स पे टीम की बात करेंगे तो उनके पास स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप भी है और बैटिंग लाइनअप, बैटिंग में नहीं चले तो फिर गेंदबाज में थोड़ा सा अच्छा अभ्यास करके उतरेंगे, क्योंकि उनके गेंदबाज भी चालाक है जिनके पास वेरिएशन है। लेकिन वाशिवली क्रिकेट टीम को भी भूलना नहीं चाहिए जिनके पास भी अनुभव। हेलो, बिल्कुल इसके बाद जो मुकाबला है रोडपाली विपक्ष गावदेवी साई, दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश रहेगी टॉस के लिए तुरंत बगैर टाइम पास के साथ आइए। तो इस बीच तैयार हमारे यहाँ बिल्कुल तीसरे अंपायर गणेश मोकल, इनसे गुजारिश रहेगी कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। इस बीच तैयार यहाँ पर अब आखिरी गेंदबाज इस्तेमाल किया जा चुका है जीवन, इस बार स्ट्राइक एंड के ऊपर तैयार है राजू ठानके, नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर राहुल बैकर, दोनों भी ताकतवर बल्लेबाज है। पहली गेंद बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा दूर रखने की कोशिश, बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में रखते हुए गेंदबाज जीवन पूरी तरीके तेज गति की गेंद, बल्लेबाज को रूम बनाने का मौका नहीं दे रहे और बल्लेबाज चाहते हैं कि गेंद उनके पास, गेंद नहीं आएगी, गेंद को जगह बनानी पड़ेगी आपको, और इसी के कारण ये डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद की समाप्ति। 5 गेंदें बाकी है, स्लॉग ओवर दागते हुए जीवन। ये देखिए इस बार
बल्ले का बाहरी सिरा लगा, विकेट कीपर के दस्तानों में। राजू ठानगे कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, नतीजा एक और विकेट का पतन। नाराज, हताश और खुद से यहाँ पर खराब प्रदर्शन, उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस समय में विकेट का पतन। 37 रन के ऊपर एक और बड़ा विकेट लगता हुआ। अब नए बल्लेबाज आते हुए किरण भोईर आते हुए नजर आ रहे हैं पड़ोस क्रिकेट टीम की तरफ से। पूरी तरीके से यहाँ पर धाराशाही होते हुए अब इस नैया को पार लगाने का जिम्मा राहुल बैकर को ही उठाना होगा, जहां पर लेकिन किरण भोईर भी एक आक्रामक खिलाड़ी माने जाते हैं, अपने टीम के सक्षमता भरी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाशिवली टीम ने पूरी तरीके से मानो कि जैसे पैरों में जंजीरें डाल दी है पड़ोस क्रिकेट टीम के। ये बड़ा स्ट्रोक, आते आते खुलकर खेल दिया इस स्ट्रोक को, सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन को चीरता हुआ गेंद गई 6 रन के लिए। और 6 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत की है, यानी कि दमखम रखते हैं दोनों भी बल्लेबाज। एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी जिस तरीके से इंडिया टीम के लिए हार्दिक पांड्या करते हैं, वैसे ही कुछ दोनों भी बल्लेबाज करते हुए, और टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 43 रन स्कोर बोर्ड पर। 43, 4 विकेट गिर चुके हैं इस समय पड़ोस क्रिकेट टीम के। और अब यहाँ पर कुछ पारी संभलती हुई नजर आ रही है। 50+ रन बनते हैं तो फिर नाक में दम कर सकती है पड़ोस क्रिकेट टीम, वाशिवली क्रिकेट टीम के। लेकिन इस समय में वाशिवली के गेंदबाज पूरी तरीके से एक अनुशासित भरी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है। गेंदबाज दौड़ना शुरू हुए, जीवन पटकी हुई गेंद, इस बीच देखिए यहाँ पर दौड़ना पसंद किया, अंपायर का इशारा, ये वाइड बॉल की मिलती भी अतिरिक्त रन, लेकिन रनआउट यहाँ पर किरण भोईर। बैक टू द पैवेलियन, 5वां सदमा। अब अंतिम यहाँ पर क्षण आ चुका है पहले पारी का, और उसी के कारण जोखिम उठाने की कोशिश अब राहुल बैकर आ चुके हैं स्ट्राइक में। देखना होगा राहुल बैकर, लेकिन टीम का टोटल 44 रन स्कोर बोर्ड पर, 44, 5 विकेट गिर चुके हैं। नरेंद्र बेडेकर माफी चाहेंगे, नरेंद्र बेडेकर यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक एंड के ऊपर राहुल बैकर स्ट्राइक एंड के ऊपर गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए जड़ में डाली हुई गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर तैनात, 1 रन तो पूरी, दूसरी रन तेजी के साथ, लेकिन अच्छा थ्रो, वाट यहाँ पर ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाजों में क्या कमाल का कॉम्बिनेशन, आंखों में इशारा किया और दिल का कनेक्शन जुड़ गया। वैसे ही कुछ 2 रन बने, 2 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 46 रन स्कोर बोर्ड पर इस ओवर की। अभी तक यहाँ पर बात करेंगे, दो गेंदें शेष, 2 गेंदें बाकी है इस समय में। बड़ा स्ट्रोक, इस बार हवा में गेंद जरूर लहराती हुई, 1 रन तो पूरी लॉन्ग ऑफ रीजन में आती हुई। 2 रन बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरे किए और टीम का टोटल 48 रन। अब अंतिम गेंद शेष है, आखिरी गेंद के ऊपर क्या एक हाथ बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे, या छक्का आएगा या चौवा आएगा या डबल आएगा या सिंगल, ये देखना होगा। इस समय में पूरी तरीके से इसी ओवर में भी अंकुश लगाने में कामयाब रह चुके हैं वाशिवली क्रिकेट टीम। जिस तरीके से खुलकर खेल होना चाहिए 5 ओवर में पड़ोस क्रिकेट टीम की तरफ से, वैसा खेल नहीं हुआ, लेकिन देखना होगा, ये खेल है दोस्तों क्रिकेट। बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद ऑन द टोज वाली, 1 रन तो पूरी, दूसरी रन के लिए तैयार, और दूसरे रन इस बार अंपायर की उंगली आसमान में। 49 रन बने और 50 रनों का टारगेट रखा जा चुका है टीम वाशिवली क्रिकेट टीम के सामने। अब इस समय में इस समय में यहाँ पर 50 रनों का टारगेट, प्रति ओवर 10.00 के रिक्वायर्ड रन रेट से, लेकिन अगले यहाँ पर 5 ओवर्स का ब्यौरा देने के लिए आमंत्रित करेंगे हमारे दोस्त रोशन पाटिल।
मी रोटपाले टीमच्या कॅप्टन्सना इथे विनंती करतो आपण टॉससाठी यायचं आहे आणि साई दोन टीमच्या दरम्यान हा पहिल्या फेरीमधला शेवटचा सामना असेल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण टॉससाठी या. रोटपाली टीमचे कॅप्टन या पण टॉससाठी. 5 षटकं 30 बॉल आणि आता 50 धावा करायच्या वाशिवली टीमला. वाशिवली संघानं आपण पहिला टॉस जिंकला. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारून फलंदाजी दिली आहे पळसपे टीमला, ज्यामध्ये आपण पाहिलं पळसपे संघानं मात्र 49 धावांचा टार्गेट सेट केला पहिल्या इनिंगमध्ये आणि 50 धावांचं एक मापक आव्हान उभं केलं आहे, ते म्हणजे वाशिवली संघासमोर. रोटपाले टीमचे कॅप्टन देखील इथे यांचं आगमन होत असताना साई टीमचे कॅप्टन आपण देखील या. पाणी घेऊन जा मैदानाच्या आतमध्ये, विनंती आहे आमच्या स्वयंसेवकांना. आयोजक कमिटी टीम, पाणी घेऊन जा आपण मैदानाच्या आतमध्ये. चला, साई संघाचं कॅप्टन देखील या आपण टॉससाठी. राकेश मोकल या पण टॉससाठी. टॉस होईल पहिल्या फेरीमधली ही शेवटची लढत असेल. रोडपाली विपक्ष साई असा सामना. घरच्या मैदानात ही गावदेवी साई संघ खेळ आणि एका बाजूनं आपण पाहतोय या ठिकाणी या तो जे परिसरामधला हा रोडपाई संघ. मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय, जे प्रेक्षक मागच्या बाजूला बसलेत बॉल कंपाऊंड जवळ, त्यांना विनंती आपण तिथून उठायचं आहे आणि कृपया विनंती आपण सहकार्य करा. जे प्रेक्षक बसलेले आहेत मागच्या बाजूला, साई टीमचे कॅप्टन या आपण टॉससाठी. टॉस होईल या ठिकाणी. चला, टॉस करून घ्या. मी विनंती करतो, एक खेळाडू इथे अनुपस्थित आहे राकेश मोकल, परंतु रोडपाळे टीमचे संघनायक इथे आलेले आहेत. मामांना मी विनंती करतो, या आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करा. चला, टॉस होईल. इथे आहेत रोडपाळे टीमचे कॅप्टन. टॉस होईल इथे साई टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी प्रतीक मोकल. मामांना विनंती आहे, या आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस संपन्न होईल. दोन टीमच्या दरम्यान रोडपाली आणि गावदेवी साई हे दोन बलाढ्य संघ असतील. 5 ओव्हरचा सामना असेल. पहिल्या फेरीमधला हा शेवटचा सामना अतिशय मोठा सामना असेल. स्ट्रायकिंग एनकडे आहे. टॉस विन साई टीम. यस, साई संघ आणि रोडपाले टीमला शुभेच्छा या पुढच्या सामन्यासाठी. सौरभ सालुंके स्ट्रायकिंग एनकडे आहे आणि एका बाजूनं प्रथमेश गायकर. ही सलामीर जोडी वाशिवली टीमची मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आली आहे. बॉलिंग करण्यासाठी सज्ज आलाय विनय गौंडी. विनय गौंडी आलाय बॉलिंग मार्कवरती. पहिलं षटक हाताळेल. पळसपे संघ आपण जर पाहिला तर मागच्या काही 2 वर्षापूर्वी अतिशय भन्नाट फॉर्ममध्ये असणारा संघ. राजू एक विस्फोटक असा खेळाडू, सिद्धांत असेल, राहुल बैकर, सर्व असे दिग्गज खेळाडू या टीममध्ये आहेत. राजा पाटीलचा देखील आपण उल्लेख करू. आज 50 धावा रोखायच्या या मॅचमध्ये वाशिवली संघाच्या अगेन्स्ट. इथे आपण पाहतो पळसपे टीमला.
तर सामन्याला सुरुवात होईल. पहिला चेंडू विनय गावंड राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर आहे फलंदाज यावेळेस सौरभ. पहिलाच बॉल लोअर फुल टॉस स्टिअर केला ऑन साइड मध्ये. डीप मधला क्षेत्ररक्षक बॉल पर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमारेषा पार. पहिल्या बॉलवरती मात्र चौकाराला सुरुवात केली आहे सौरभ या फलंदाजाने. सुरुवात चांगली झाली आहे. 50 धावा करायच्यात 5 षटकामध्ये. प्रतिषटक आस्किंग रन रेट जर आपण पाहिला 10.00च्या सरासरीनं मात्र या धावांचा पाठलाग करायचा या मॅचमध्ये निर्णायक विजयासाठी वाशिवली टीमला. तर एका बाजूनं मात्र या 50 धावा रोखायच्या त्या म्हणजे पळसपे संघाला. विनय गवंडी आपण पाहतोय यावेळेस मात्र पहिलं षटक हाताळतोय. खूप चांगली गोलंदाजी करावी लागेल या मॅचमध्ये विजयासाठी. गावदेवी साई आणि रोडपाल या टीमच्या दरम्यान मोठा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल यानंतर. इथे देखील फुलर लेन बॉल होता. पायावर आदळलेला चेंडू. लाऊड अपील देखील झाली होती. शॉट फाईन लेग क्षेत्राकडून फिल्डिंग देखील सुंदर झाली होती. थ्रो अचूक झाला असता तर कदाचित धोका संभवला गेला असता. दरम्यान सिंगल रन मात्र एक क्विक सिंगल पूर्ण केली या दोन्ही खेळाडूंनी. लेग बाईज अवंतर स्वरूपाची धाव आली आहे ती म्हणजे वाशिवली टीमला. सौरभ आणि प्रथमेश, सौरभ सालुंके आणि प्रथमेश गायकर काल वाशिवली परिसरामधला आपण पहिला वडगाव संघ सुपर 4साठी क्वालिफाय झाला. आज मात्र इथे वाशिवली संघ खेळतोय आणि एका बाजूला आहे पळसपे संघ. राईट आर्म राऊंड विकेट. विनयचा हा बॉल पुन्हा एकदा फुलर लेन लेग स्टिकच्या बाहेर जाणार चेंडू. पंचांचा इशारा येतोय वाईट बॉल. विनयची आपण जर पाहिली लेंथ खूप सुंदर आहे परंतु लाईन खराब. बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर जातोय आणि त्यामुळे तुम्ही पाहिलं असेल इथे खऱ्या अर्थानं हा बॉल वाईड घोषित केला पंचांनी. 6 धावा लागल्या स्कोर कार्डवरती. ओव्हर द विकेट विनय. पुन्हा एकदा त्याच लाईनवर बॉल टाकतोय हा विनय गवंडी आणि इथे मात्र एक आणखीन एक स्क्वेअर रन अवांतर रन मात्र ॲड होईल वाशिवली टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावरती ती म्हणजे बिनबाद 7. पहिलं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ असताना 50 धावा करायच्यात आणि अवांतर रन्स मात्र जास्त बहाल करत असताना विनय गवंडी. विनय गवंडी राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुलर लेन बॉल एज लागली आहे. बॅकवर्ड क्षेत्राकडे बॉल ट्रॅव्हल करेल. दरम्यान सिंगल रन आली आहे. मी पुन्हा एकदा विनंती करतो जे प्रेक्षक बसलेत मागे मगाशी 2 रन एक्स्ट्रा गेल्या प्रेक्षकांमुळे विंदने संघ जेव्हा बॅटिंग करत होता तेव्हा कृपया आपण सहकार्य करा. तिथून उठा. पंचांना विनंती थोडासा खेळ थांबवा 2 मिनटं. ते प्रेक्षक तिथून उठले पाहिजेत कारण गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. डगआउट आहे तिथे आपण बसून घ्या. मगाशी थोडासा व्यत्यय निर्माण झाला होता ज्यावेळेस विंदने आणि मी पाहिली मॅच समिधा नागाव या 2 टीमच्या दरम्यान. तर आपण प्लीज सहकार्य करा, कोऑपरेट करा. एका धावेने मात्र संघ थोडा पुढे चाललाय. टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावरती ती म्हणजे बिनबाद 8. स्ट्रायकिंग एंडकडे पुन्हा असेल फलंदाज यावेळेस सौरभ सालुंके. थोडासा खेळ थांबवा मी विनंती करतो. प्रेक्षक मैदान सोडताय. थोडासा व्यत्यय निर्माण होतोय. मगाशी आम्ही पाहिला आणि चांगलं सहकार्य आमच्या प्रेक्षकांनी केलं त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांचं अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करतोय. विनय गवंडीचं हे पहिलं षटक अतिशय लांब लचक ठरलंय कारण 2 स्क्वेअर चेंडू फेकलेत त्यामुळे 2 एक्स्ट्रा बॉल देखील फेकावे लागतील विनय गवंडी याला. डान्सिंग डाऊन द विकेट पुढे आले होते फलंदाज आणि यावेळेस मात्र मिडॉनला क्लिअर केलाय. बॉल चाललाय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमारेषा पार. हा चौकार वाशिवली टीमसाठी हा चौकार येतोय. फलंदाज शुभम सालुंकेच्या बॅटमधून. सौरभ सालुंके हा फलंदाज आहे ज्याच्या बॅटमधून हा चौकार आलाय. धावसंख्या मात्र धावफलकी लागली गेली ती म्हणजे 12. सुरुवात मात्र चांगली केली. 50 धावांचं पाठलाग करत असताना पहिल्या षटक प्रगतीपथावरती असताना आतापर्यंत 12 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. विनय गवंडी पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अकुट टप्प्याचा बॉल पुल करायचा होता. क्षेत्ररक्षक खूप दूरवर आहेत त्यानंतर मात्र हा बॉल सेफ लँड झालाय. दरम्यान रॉकेट थ्रो खूप सुंदर आणि या बॉलवरती मात्र पुन्हा एकदा
सिंगलने डबलमध्ये कन्वर्ट केले. 2 धावा आल्या तर टोटल 14 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. पहिलं P1चं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ असताना विनय गवंडीचं हे लांबलचक षटक आणि टोटल 14 धावा स्कोर कार्डवरती लागल्या गेल्यात. आतापर्यंत 50 धावा करत असताना मात्र 14 धावा स्कोर कार्डवरती आल्यात. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मात्र पुन्हा एकदा फटका फसलाय. बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूला जज करतो आणि यावेळेस मात्र कोणत्याही प्रकारची चूक नाही आहे. झेल पकडले गेली आहे आणि परतावं लागेल सौरभ सालुंके या फलंदाजाला. आणि पहिलं षटक इथे समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर आपण जर पाहिलं तर वाशिवली संघाची धावसंख्या लागली धावफलकावरती ती म्हणजे 1 गडी बाद 14. मी इथे विनंती करतोय, त्या ठिकाणी ती रिक्षा लागली आहे. रिक्षाच्या पुढे जी बाईक आहे तिचा ग्लास तुम्ही सरळ करा. थोडंसं रिफ्लेक्शन येतो कॅमेऱ्यावरती. जे प्रेक्षक आहे त्या ठिकाणी रेड कलर टी शर्ट आहे बघा तिथे. सुचित पुढे त्या गाडीचा आरसा थोडा सरळ कर. रिक्षा नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय पंकज शिंदे. थोडंसं रिफ्लेक्शन येतोय या ठिकाणी आमच्या मंचावरती. कॅमेरामॅन्सला देखील बऱ्याचशा अडचणींना फेस करावं लागते. राहुल बैकर बॉलिंग मागवती. पहिलाच बॉल पंकज शिंदेने मात्र उडवलाय आणि बॉल गेला सरळ डीप मिड विकेटच्या दिशेने बाउंड्रीच्या बाहेर. 6 धाब्यासाठी हा दर्जेदार षटकार. पंकज शिंदे या खेळाडूच्या नावावरती देखील एक बाईक आहे. कसलकर नाईट स्पर्धेमध्ये आपल्या स्वप्नातील बाईक पटकवणारा हा खेळाडू. तर एका बाजूने राहुल बैकर ज्याचं देखील कौतुक करावं लागेल. कमी वेळामध्ये कमी कालावधीमध्ये मात्र स्वतःला सिद्ध करणारा खेळाडू. आपण जर पाहिला कोपरोली नेरेच्या स्पर्धेमध्ये देखील या खेळाडूनं मालिकावीर म्हणून बाईक पटकावली होती. परंतु पंकजला जर असे बॉल फेकले तर त्याचा मात्र एक हल करून टाकतोय तो म्हणजे पंकज हा फलंदाज. हा षटकार होतो तो म्हणजे वाशिवली टीमसाठी. खराब बॉल आणि त्यानंतर मात्र हा षटकार. राहुल बैकरला मात्र बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती 2 षटकार आलेत. पळसपेस संघ आपण पाहतोय. नक्कीच आपण आठवण करू पळसपेस संघ ज्यावेळेस मैदानामध्ये उतरतो. आमचे समालोचक मित्र रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सचिव देखील आहेत दीपक पाटील यांचा देखील आपण आवर्जून उल्लेख करू. त्यांचा संघ मैदानामध्ये खेळतोय. राहुल बैकर मात्र थोडासा माघार ठरत चाललाय. ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा. यावेळेस देखील तुम्ही पाहता बॅटचा फेस खोललाय आणि त्यानंतर मात्र बॉल थांबणार नाहीये. बॉल चाललाय सरळ लॉंग ऑफ मध्ये 1 माउस ओव्हर द रोप सीमा पार. हा चौकार. सामना लवकर फिनिश करण्याचा प्रयत्न होतो की काय या ठिकाणी पंकज शिंदेकडून. कारण आक्रमण केलं त्यांनी आल्या 2 षटकार 1 चौकाराच्या मदतीने मात्र वैयक्तिक 16 धावसंख्येवरती खेळतोय. थोडीशी गोलंदाजी धार मात्र कमी होताना आपण पाहतोय. इथे देखील अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न राहुलनं मात्र नक्कीच हा बॉल डॉट फेकलाय. थोडासा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न झालाय. व्हेरिएशन केलं. ओव्हर द विकेट. यावेळेसचा बॉल ऑन साईडमध्ये धोका संभवला गेला असता परंतु शेवटच्या क्षणाला मात्र या ठिकाणी तुम्ही पाहताय प्रथमेश गायकरनं मात्र नक्कीच एक चांगला डिसिजन घेतला आणि आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचलाय. 3 चेंडूवरती 16 धावा. त्यानंतर मात्र तुम्ही पाहिलं असेल एक डॉट बॉल, पुन्हा एकदा डॉट बॉल आणि आता मात्र या षटकामधला हा शेवटचा बॉल असेल. धावसंख्या आपण पाहिली धावफलकावरती लागली गेली आहे 30 धावा. अजूनही 20 धाब्याची गरज. 19 चेंडू आणि 20 धावा करायच्या या मॅचमध्ये वाशिवली टीमला. ओव्हर द विकेट सेन्सेबल क्रिकेट. स्ट्राईक मात्र स्वतःकडे ठेवतोय पंकज शिंदे. शेवटच्या बॉलवरती सिंगल केली आणि त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकाचा खेळ देखील संपलाय. 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावसंख्या आपण जर पाहिली धावफलकावरती लागली गेली ती म्हणजे 1 गडी बाद 31 म्हणजे येणारे 18 चेंडू आणि 19 धाब्याची गरज. 18 बॉल आणि 19 धावा. पंकज शिंदे सारखा एक आक्रमक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहे. P1च्या षटकामध्ये 14 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर मात्र या षटकामध्ये देखील धावांची लयलूट होताना आपण पाहिली. तब्बल 17 धावा खर्च केल्या राहुल बैकर या खेळाडूनं. आता मात्र
तुम्ही पाहता या मैदानावरती राजू ठाणगे खऱ्या अर्थानं पळसपेठ संघाची ओळख म्हणून या खेळाडूकडे पाहिलं जातं, परंतु थोडासा त्याला देखील इंजुरी झाली आहे, थोडासा अनफिट आहे, त्यामुळे काही काळ तो क्रिकेटपासून दूर देखील राहिला. परंतु पुन्हा एकदा नवीन ताकदीनं नवीन उमेदीनं मात्र हा खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झाला आहे. बॉलिंग करण्यासाठी सज्ज होतोय. 18 चेंडू आणि 19 धावेची गरज. राजू ठाणगे राईट आर्म राऊंड विकेट. समोर फलंदाज आहे पंकज शिंदे. पंकज वैयक्तिक खेळतोय. आपण जर पाहिलं तर तब्बल 6 चेंडू फेस केले आणि 17 धावसंख्येवरती खेळतोय. 18 चेंडू आणि आता 19 धावा करायच्यात. या धावा रोखणं फार कठीण असेल. आपण पाहतो या ठिकाणी पळसपेठ संघासमोर एक मोठं आव्हान असेल. फुलटॉस बॉल पंकज शिंदे सारख्या फलंदाजाला आणि पंकजनं मात्र या बॉलला उडवलाय सरळ डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. 6 धाव्यासाठी हा षटकार. अतिशय वेगानं मात्र धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना यावेळेस वाशिवली संघ पंकज ज्या खेळाडूच्या नावावरती कसलकर नाईट स्पर्धेमध्ये एक बाईक देखील राहिली तो खेळाडू आणि एका बाजूने राजू ठाणगे एक अष्टपैलू गुणवान क्रिकेटर आणि पहिलाच बॉल तुम्ही पहिला फुलटॉस फेकला राजूनं. राऊंड विकेट. चांगला फटका येतोय ऑन साईडमध्ये. यावेळेस मात्र तुम्ही जर पाहिल्या खऱ्या अर्थानं फिल्डिंग करणाऱ्या पळसपेठ संघाची बॉडी लँग्वेज तर हा सामन्यामध्ये त्यांनी पूर्णपणे पकड सुटलेली आहे. कारण ज्या पद्धतीने फलंदाजी झाली मैदानाच्या आतमध्ये कौतुकास्पद कामगिरी. आतापर्यंत धावा आणि धावफलकावरती 41. अजूनही 9 धाव्याची गरज. मोठा फटका खेळायचा होता. यावेळेस मात्र डीपमध्ये बॉल चाललाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. दरम्यान सिंगल रन येईल. सिंगलने मात्र एंड बदलला पंकज शिंदेनं. धावसंख्या आपण पाहिली धावफलकावरती लागली गेली ती म्हणजे 42. अजून येणारे काही चेंडू आणि 8 धाब्याची गरज. प्रथमेश गायकर येतो स्ट्रायकिंग एंडकडे. 15 चेंडू आणि आता 8 धाब्याची गरज. सेन्सिबल क्रिकेट. सिंगल स्क्वेअर ऑफ द विकेट. बॉल हलक्या हाताने खेळून काढला. स्ट्रायकिंग एंडकडे पंकजला घेऊन आलाय प्रथमेश गायकर. 7 धाब्याची गरज. पंकज मात्र या ठिकाणी हा बॉल जर तुम्ही पाहिला असेल ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर जाणार चेंडू. पंचाचा इशारा तो वाईट. आता मात्र फक्त 6 धाब्याची गरज. कशा प्रकारे सामना फिनिश करेल. पुढे आले होते पंकज. यावेळेस मात्र बॉल थोडा शॉर्ट ऑफ लेन फेकला. त्यानंतर मात्र बॉल चालला डीपमध्ये. 1 रन मात्र बॉलवरती मिळेल. अजूनही निर्णायक विजयासाठी 5 धाब्याची गरज. पळसपेठ संघ जर आपण पाहिला थोडासा आउट ऑफ फॉर्म आहे या मोसमामध्ये क्रिकेट हंगामामध्ये, परंतु कधीही हा संघ पुन्हा एकदा कमबॅक करू शकतो. इथे देखील सिंगल आली आहे. आता मात्र फक्त 4 धाब्याची गरज. 12 चेंडू आणि आता 4 धाब्याची गरज. 3 षटकांचा खेळ संपला. आतापर्यंत 46 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. या धावा देखील अतिशय तुटपुंज ठरल्यात वाशिवली संघासमोर. 50 धावा अतिशय कमी ठरल्या तुम्ही पाहता या ठिकाणी वाशिवली संघासमोर. बारा चेंडू आणि आता 4 धाब्याची गरज. नवीन गोलंदाज यावेळेस बॉलिंग करण्यासाठी सज्ज झालाय वरद. चांगली ॲक्शन आहे या गोलंदाजाची आपण पाहतोय. पहिलाच बॉल अतिशय वेगवान फेकला होता. असे नवीन गोलंदाज नक्कीच गरजेचं आहेत पळसपेठ टीमसाठी. अपकमिंग यंगस्टर आहे. ॲक्शन खूप सुंदर आणि पेस देखील आहे या गोलंदाजाकडे. पहिलाच बॉल अतिशय खोलात टाकला होता. ब्लॉकमध्ये फेकला होता. त्यानंतर मात्र कोणत्या पण धाव नाही आहे. टप्प्याचा बॉल. यावेळेस मात्र सिंगलने एंड बदलत असताना आपण पाहतोय फलंदाज प्रथमेश गायकर. आता मात्र 3 धाव्याची गरज. 10 चेंडू आणि 3 धावा. राहुल बैकरचं महागडं षटक 17 धावा. त्यानंतर मात्र सिद्धांतनं देखील जास्त धावा खर्च केल्या होत्या. आता मात्र यावेळेस वरदसारखा एक नवीन गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. फुलटॉस बॉल आणि दोन्ही स्टाईलनं मात्र हा सामना फिनिश करत असताना पंकज शिंदे हा फलंदाज यावेळेस मात्र या सामन्यामध्ये विजय संपादन करतोय. तो म्हणजे वाशिवली संघ. हार्ड लक पळसपेठ टीम. अतिशय चांगला प्रवास पळसपेठ टीमचा देखील राहिला. पुढच्या स्पर्धेसाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर या सामन्याचा सामनावीर 11 चेंडू आणि 35 धावांचं योगदान देणारा पंकज शिंदे ठरतो या सामन्याचा सामनावीर. वेल प्लेड पंकज. या पण आपला सामनावीराचा पुरस्कार स्वीकारायचा आहे. पंकज शिंदे ठरला या सामन्याचा सामनावीर.